बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम सेंटेंसेस का जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे कि सेंटेंसेस का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने आपको सेंटेंस की डेफिनेशन सबसे पहले बताई थी, उसके बाद मैंने उसकी एग्जाम्पल्स बताई थी, फिर मैंने आपको सेंटेंस फ्रैगमेंट्स के बारे में बताया था और उसकी एग्जाम्पल बताई थी। फिर हमने पढ़ा था कि बिगनिंग एंड एंडिंग अ सेंटेंस, के हम किसी भी सेंटेंस की बिगनिंग कैसे करते हैं और उसकी एंडिंग कैसे करते हैं। उसमें हमने दो रूल्स पढ़े थे। एक तो ये था कि कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड इन द सेंटेंस, और सेकंड ये वाला था पुट एन एंड पंचुएशन मार्क इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। पंचुएशन लगानी होती है हमें सेंटेंस के एंड में, ये उसकी एंडिंग थी और बिगनिंग थी। कैपिटलाइज द फर्स्ट वर्ड इन द सेंटेंस। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें जो सेंटेंसेस के बारे में फर्दर जो चीज़ें रहती थी मैं आज की वीडियो में से कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, और आई होप कि जो आपके माइंड में सेंटेंसेस के बारे में कोई भी डिफ़िकल्टी है वो क्लियर हो जाए और आपको ये सारा जो सेंटेंस हैं इनके बारे में अच्छे से आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो सेकंड सेंटेंस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट और प्रीडिकेट के बारे में। तो सब्जेक्ट, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। द वर्ड और वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट टेल व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। अब ऐसे वर्ड्स जो हमें बताते हैं कि सेंटेंस किसके बारे में है, मतलब सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं कि सेंटेंस किसके बारे में है। जैसे अगर मैं कोई भी सेंटेंस बोलती हूँ, डिफरेंट टीचर, फॉर एग्जांपल द फ्रेंच टीचर गेव द क्लास अ क्विज। अब इसमें बाकी जो सेंटेंस है गेव द क्लास अ क्विज, अब हमें नहीं पता कि किसने क्विज दिया क्लास को, कौन है वो। तो जो फ्रेंच टीचर है, द फ्रेंच टीचर, ये हमारा सब्जेक्ट है और हमें फिर पता चल रहा है कि जो सेंटेंस है वो किसके बारे में है, किसने क्विज दिया है। इसी तरह जैसे शी रिटर्न्ड अ क्विज द नेक्स्ट क्लास, तो ये हमारी जो हमें पता चल रहा है कि इसमें जो शी है वो सब्जेक्ट है और पूरा सेंटेंस जो सा है वो उसी के गिर्द घूमता है, एक फ्रेंच टीचर के गिर्द, या जो शी है कोई भी लड़की है उसके गिर्द ये सेंटेंस जो है वो घूमता है। तो इसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जब हमें ऐसे वर्ड जो भी हमें बताते हैं कि सेंटेंस किसके बारे में है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाते हैं। आगे हम प्रीडिकेट को पढ़ लेते हैं ताकि जो सब्जेक्ट की डेफिनेशन है वो और भी मजीद क्लियर हो जाए। तो प्रीडिकेट कहते हैं द प्रीडिकेट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। अब प्रीडिकेट क्या है? सब्जेक्ट हमारा वो था कि जिसके बारे में एक पूरा हम सेंटेंस लिख देते हैं ना, किसी भी इंसान के बारे में या कुछ भी, तो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब जो हम सेंटेंस लिखते हैं, जो हम चीज़ करते हैं, उसे हम प्रीडिकेट कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स है, और एक और इसके बारे में एक अहम बात है प्रीडिकेट के बारे में कि इट ऑलवेज कंटेन्स अ वर्ब। ये हमेशा इसमें हमारे पास वर्ब होता है। और वर्ब हमें अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊं तो वर्ब हम कहते हैं जो भी काम हो रहा होता है, मतलब जो फेल उर्दू में उसे कहते हैं फेल, मतलब जो भी काम हो रहा होता है ना उसे हम वर्ब कहते हैं। कोई भी काम हो सकता है वो। जैसे अब हमारा जो, जैसे अब अगर हम एग्जांपल देख लें तो वह एंजीला स्विम्स। अब एंजीला हमारे पास सब्जेक्ट है, लेकिन जो हमारा स्विम्स का एक लफ्ज़ है, ये जो हमारा वर्ब है कि वो मतलब तैराकी करती है, तो ये हमें बता रहा है कि ये हमें किसके बारे में बता रहा है? एंजीला के बारे में, कि एंजीला तैराकी करती है। जैसे आगे है एंजीला टाइड आउट फॉर द स्विमिंग टीम, और उससे आगे है शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्विमर्स ऑन द टीम। अब ये है कि एंजीला ट्राइड आउट फॉर द स्विमिंग टीम, कि मतलब एंजीला ने स्विमिंग टीम के लिए मतलब जो ट्राई किया और फिर उसके बाद कि वो बेस्ट स्विमर है। ये जो हमारा पूरा सेंटेंस है ये एंजीला के बारे में है। एंजीला हमारा सब्जेक्ट है और जो बाकी हमारा सब्जेक्ट है जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एंजीला जो सी है वो क्या करती है, कौन है वो, तो वो हमारा जो सा है वो प्रीडिकेट। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। और इसमें हमने देखा कि वर्ब है, जैसे स्विम्स है, ट्राइड है, स्विमिंग है, और फिर मतलब ये जो जितने वर्ड्स हैं ये हमारे पास वर्ब हैं। और हमारे पास जो हमारा प्रीडिकेट होता है वो हमेशा वर्ब ही होता है, क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में हमेशा वर्ब ही बताता है कि सब्जेक्ट हमारा क्या करता है। जैसे हम ये नहीं थे पढ़ते सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, और हमारे पास एक हमारा होता था वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ये तीन चीज़ें हम पढ़ते थे। तो यहाँ भी कुछ इसी तरह है कि सब्जेक्ट उस शख्स को हम कहते हैं जो काम कर रहा होता है, अगर आसान अल्फाज में मैं कहूँ तो यही इसमें भी बताया गया है कि सब्जेक्ट हमारा वो होता है जिसके बारे में हम कोई भी सेंटेंस लिख देते हैं। ऐसे वर्ड्स होते हैं सब्जेक्ट जो हमें बताते हैं कि सेंटेंस किसके बारे में। आगे जो हमारा प्रीडिकेट होता है
जो सब्जेक्ट के अलावा जो हमारा जुमला होता है, जो हमारा सेंटेंस होता है, वो प्रीडिकेट होता है, क्योंकि वो सेंटेंस हमें बताता है कि वो हमें सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, तो इसे हम प्रीडिकेट कहते हैं। आगे फर्दर हम देख लेते हैं कि सेंटेंसेस की काइंड्स। अब 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं हमारे पास। सबसे पहले तो हमारे पास है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। अब ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं? ये वो सेंटेंसेस होते हैं अ स्टेटमेंट दैट गिव्स इंफॉर्मेशन टू अनदर पर्सन, इट स्टेट्स अ फैक्ट एंड एंड्स विद अ पीरियड। अब वो वाली स्टेटमेंट्स है जो किसी भी पर्सन को कोई भी इंफॉर्मेशन मतलब दे देते हैं। आम सी बात है, मैं कह देती हूँ कि हाँ जैसे सानिया को मतलब पढ़ना बहुत पसंद है, और जैसे अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दे दूँ, सानिया लाइक्स टू रीड, शी इज़ इंटरेस्टेड इन अमेरिकन हिस्ट्री। और ये दोनों एग्जांपल्स मैं सानिया के बारे में बता रही हूँ, मैं किसी को इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि वो जो है वो रीडिंग को पढ़ना से रीडिंग करना उसे पसंद है, और वो अमेरिकन हिस्ट्री में उससे ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब वो उसके बारे में पढ़ती है। तो ये जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ना, ये मैं डिक्लेयर कर रही हूँ, किसी के बारे में कुछ बता रही हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, एक स्टेटमेंट दे रही हूँ। तो ये जो उनसे सेंटेंसेस होते हैं ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, और इनमें हमेशा फैक्ट्स होते हैं। मतलब सानिया को रीडिंग पसंद है, ये फैक्ट है, ये एक हकीकत है। और हम हमेशा मतलब जब अपना जुमला यहाँ एंड करते हैं तो उसके लास्ट पे हम पीरियड का साइन, मतलब एक जो हमारा डॉट होता है वो हम लगाते हैं। आगे सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। कई लोग इंटरोगेटिव पढ़ते हैं, कई इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं, तो ये सिर्फ प्रोनाउंसिएशन पे बेस करता है। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अब कौन से होते हैं? नाम से जाहिर है, ये तो हम इंट्रोगेटिव हमें पता है कि क्वेश्चन मार्क आएगा। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम क्वेश्चन किसी से कुछ भी करते हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन। अब ऐसे सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब इसकी एग्जांपल है हु वाज द थर्ड प्रेसिडेंट। अब मैं किसी से पूछूं कि मतलब हु वाज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, हम कर लेते हैं, या मतलब सिंपल कर लेते हैं और ज़्यादा पाकिस्तान में रह लेते हैं, हु वाज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो हमारा एक मैंने किसी से क्वेश्चन कर लिया, या इसी तरह कितने क्वेश्चन है, हु आर यू, इस तरह जितने भी हम किसी से क्वेश्चनिंग जितनी भी करते हैं वो सारी हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आ जाती है, और ये बहुत सिंपल टाइप है सेंटेंसेस की समझने के लिए। आगे अगर हम आ जाएं तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं हमारे पास। अब ये क्या होते हैं? अ कमांड और रिक्वेस्ट। इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें हम या तो किसी को कोई कमांड दे रहे होते हैं कि भाई तुम ये काम करो, या फिर ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं किसी से। इसके आगे भी है एक लाइन के जैसे, इट टेल्स समवन टू डू समथिंग, इट टेल्स समवन टू डू समथिंग। ये इसकी हमारे पास एक और हमारा इसके बारे में एक नोट है कि इसमें हम या तो कमांड कर रहे होते हैं या रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, मतलब इसमें हम किसी को कोई चीज़ करने के लिए, कोई काम करने के लिए कह रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल है गिव मी दैट बुक, मुझे वो किताब दे दो। टर्न टू पेज 200, 200 नंबर वाला जो पेज है वो निकालें। प्लीज़ रीड आउट लाउड, ऊंची आवाज़ में पढ़ो। तो ये जो उनसे हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं जिसमें या तो हम किसी को कमांड दे रहे हैं, जैसे अगर यहाँ मैं कमांड दे रही हूँ गिव मी दैट बुक के मुझे वो किताब दे दो, और यहाँ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज़ रीड आउट लाउड के ऊंची आवाज़ में पढ़ें, बराए मेहरबानी ऊंची आवाज़ में पढ़ें। तो जहाँ हम कमांड कर रहे हैं या हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ऐसे सेंटेंसेस जो उनसे हमारे पास होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। आगे हमारे पास लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को कहते हैं अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। अब ऐसे सेंटेंस जिसमें हम फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं वो हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। जैसे एग्जांपल है दिस बुक इज़ ग्रेट, दैट वाज द बेस्ट स्टोरी एवर। मतलब इससे हमारी फीलिंग जाहिर हो रही है ना, हम किसी किताब के बारे में कहते हैं कि ये तो बहुत ग्रेट है, या हम किसी स्टोरी के बारे में कहते हैं दिस वाज द बेस्ट स्टोरी एवर, दैट वाज द बेस्ट स्टोरी एवर। तो इसमें हमारी फीलिंग्स जाहिर हो रही है। अब ये फीलिंग्स हर तरह की हो सकती हैं, चाहे इमोशनल फीलिंग्स हो सकती हैं या सोरोफुल हो सकती हैं। आप उदासी को के एक्सप्रेशंस आप दे सकते हो, या मतलब आप बहुत खुश हो या इमोशनल हो, जिस भी तरह के जो एक्सप्रेशन है वो हर एक जो से है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आते हैं। यहाँ फिर हम उसी तरीके से हमारा सेंटेंस भी होता है जिस तरह की हमारी फीलिंग्स होती हैं। और मैंने कोई बुक पढ़ी और मैंने कहा दिस बुक इज़ ग्रेट, तो ये मेरी उसके बारे में फीलिंग्स हैं, और ये फिर हमारा जो आ जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आ जाते हैं।
तो ये हमारा सेंटेंसेस का सेकंड पार्ट था और इसमें इसी तरह सेंटेंस का जो टॉपिक है वो वाइंड अप हो गया। अब अगर ओवरव्यू एक दफ़ा कर लें फर्स्ट पार्ट का भी और सेकंड पार्ट का भी, तो सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर हमने फर्दर आगे पढ़ा था उसकी सेंटेंसेस फ्रेगमेंट्स के बारे में, फिर आगे हमने एंडिंग एंड बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस पढ़ी थी जिसमें हमने 2 रूल्स पढ़े थे। फिर ये जो सेकंड पार्ट है इसमें हमने सबसे पहले हमने तो पढ़ा था सेंटेंस में हमने जो 2 पार्ट्स थे उसके एक सब्जेक्ट और प्रीडिकेट उसके बारे में पढ़ा था, उनकी एग्जांपल्स भी पढ़ी। फिर हमने आगे सेंटेंसेस की 4 टाइप्स पढ़ी जिसमें सबसे पहले डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस और 4 हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा। तो आई होप कि इसके साथ सेंटेंसेस के बारे में जो भी कंफ्यूजन्स थी आपके माइंड में वो सारी क्लियर होगी और आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू।